महाभारत की कहानी में कई योद्धा थे, लेकिन अगर किसी का संघर्ष सबसे गहरा था तो वो था कर्ण। पर सवाल ये है कि कर्ण सिर्फ किस्मत का मारा था या उसने खुद अपनी बर्बादी की पटकथा लिखी। क्या उसकी कुछ गलतियां ऐसी थीं जो उसे विनाश की ओर ले गईं? कर्ण का जन्म वरदान या श्राप? कर्ण का जन्म हुआ सूर्यदेव और कुंती के पुत्र के रूप में, लेकिन दुनिया के सामने ये रिश्ता लाने का मतलब था लोक लाज का डर, और इसी डर में कुंती ने अपने बेटे को त्याग दिया। नदी में बहती टोकरी में एक मासूम बच्चा था जिसे पता नहीं था कि उसका गुनाह क्या था। पर सोचिए, अगर कुंती ने उसे नहीं छोड़ा होता तो क्या उसकी जिंदगी अलग होती? कर्ण को जन्म से ही सूर्यदेव का कवच और कुंडल मिले थे, एक ऐसा वरदान जिसने उसे अजय बना दिया, लेकिन साथ ही एक अभिशाप भी कि वह अपने असली माता पिता को कभी नहीं जान पाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ भाग्य था या उसी कहानी की शुरुआत जिसे खुद कर्ण ने और उलझा दिया? गुरु परशुराम का श्राप, एक झूठ जिसने सब कुछ बदल दिया। कर्ण एक महान धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन समस्या थी वह क्षत्रिय नहीं था। पर इस दुनिया में सपने पूरे करने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और कर्ण ने भी यही किया। उसने खुद को ब्राह्मण बताकर गुरु परशुराम से शिक्षा ली, लेकिन झूठ ज्यादा समय तक नहीं छिपता। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, तब एक भयंकर कीड़े ने कर्ण को काट लिया। दर्द असहनीय था, खून बह रहा था, लेकिन कर्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा। परशुराम जब जागे तो समझ गए कि कोई ब्राह्मण इतना कष्ट सह नहीं सकता। और फिर आया सबसे बड़ा अभिशाप, जब तुम्हें अपने शस्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। सोचिए, क्या कर्ण को झूठ नहीं बोलना चाहिए था? अगर उसने सच कहा होता तो क्या उसकी किस्मत बदल सकती थी? दुर्योधन से दोस्ती, वरदान या श्राप? कर्ण हमेशा सम्मान के लिए तरसता था, और दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा बनाकर वह सम्मान दिया। इस एहसान के बदले कर्ण ने दुर्योधन का हर हाल में साथ दिया, चाहे सही हो या गलत। पर सोचिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी कर्ण खामोश नहीं रहा। उसने द्रौपदी को अपमानित किया सिर्फ इसलिए कि उसने कभी उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया था। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, और शायद कर्ण के लिए भी यही सच था। पर सवाल ये है, क्या कर्ण को दुर्योधन का साथ देना चाहिए था, या ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी? कवच कुंडल का त्याग, महानता या मूर्खता? कर्ण की सबसे बड़ी ताकत थी उसका कवच और कुंडल, लेकिन जब इंद्रदेव, अर्जुन के पिता, उनसे दान मांगने आए तो कर्ण ने बिना एक पल सोचे उन्हें दे दिया। यही था दानवीर कर्ण का सबसे बड़ा निर्णय, और शायद उसकी सबसे बड़ी गलती भी। सोचिए, अगर कर्ण ने कवच कुंडल नहीं दिए होते तो क्या महाभारत का युद्ध कुछ और होता? क्या वह अर्जुन को हरा सकता था? कर्ण की मौत, नियति या इंसाफ? महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, और तभी कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। युद्ध के नियम के अनुसार अर्जुन को रुकना चाहिए था, लेकिन श्री कृष्ण ने आदेश दिया, अर्जुन यही समय है, मारो इसे। कर्ण ने चिल्लाकर कहा, क्या यह धर्म है? और कृष्ण का जवाब था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब अभिमन्यु की हत्या हो रही थी, तब धर्म कहाँ था कर्ण? और अगले ही पल अर्जुन का तीर चला और कर्ण का अंत हो गया। कर्ण की कहानी का सबक। तो दोस्तों, क्या कर्ण का अंत उसकी किस्मत में लिखा था, या उसने खुद अपने फैसलों से ही बर्बादी चुनी? कर्ण महान योद्धा था, दानवीर था, असली मित्र था, लेकिन उसने गलत संगत और गलत फैसले के कारण अपनी ही नियति को अपने विरुद्ध कर लिया। अब सवाल आपसे, कर्ण सिर्फ भाग्य का शिकार था या खुद अपनी गलतियों का? अगर आपको मौका मिला तो आप कर्ण से क्या कहना चाहोगे? हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय महाभारत, जय कर्ण।